विश्वास विश्वास वह शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना देती है। मानव जीवन में सफलता का रहस्य श्रद्धा और विश्वास है। एक व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति से अत्यधिक प्रेम तभी हो सकता है जब उसे ईश्वर पर पूर्ण विश्वास हो। फिर उनके बीच यकीन भी शिद्दत से होता है। एक नवविवाहित व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ घर लौट रहा था। वे आपस में बहुत प्यार करते थे। उनके गृह मार्ग में एक विशाल नदी थी जिसे छोटी नाव से पार किया जाता था। वे दोनों भी नाव पर सवार हुए। आदमी धीरे धीरे नाव में उपलब्ध चप्पुओं के साथ नाव को पार करने लगा। नदी के मध्य पहुंचने पर अचानक उन्हें नदी में चारों ओर एक विशाल तूफान नजर आया। पत्नी डर के कारण कपकपाती हुई जोर जोर से चिल्ला रही थी, लेकिन उसके पति बहुत शांत और चुपचाप बैठे थे। वह अपने पति के करीब आई और पूछी कि क्या आप इससे डरते नहीं हैं? अचानक ही आदमी ने अपनी तलवार म्यान से निकाली और पत्नी की गर्दन पर तानकर इशारा किया। पत्नी, जो कि तूफानों से डर रही थी, तूफानों के डर से गंभीर रूप से चिल्ला रही थी, अब अपने पति पर हंसना शुरू कर दिया। उस आदमी ने अपनी पत्नी से पूछा कि वह डर के बजाय उस पर क्यों हंस रही है। पत्नी ने कहा कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मुझे मारने के लिए तुम कभी भी इस तलवार का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। तब आदमी ने अपनी पत्नी की बातों पर सहमति जताई और कहा कि इसी तरह मुझे भी अपने ईश्वर पर पूरा भरोसा है, जो कभी भी इस नाव को डूबने नहीं देगा। इस तूफान से हमें ज़रूर ही बचाएगा। ईश्वर में विश्वास सदा ही आनंद का कारण होता है। हम जो कहते हैं, करते हैं, देखते हैं, उस पर हमें पूर्ण विश्वास हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर हमेशा हमारे साथ है। यही केवल सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है। प्रभु परमात्मा की महिमा को याद करते हुए व्यक्ति उन लक्ष्यों को भी पूरा कर सकता है जिसके लिए वह शायद पात्र भी नहीं है। विश्वास तो केवल एक पूर्ण सच्चे गुरु से प्रभु ज्ञान प्राप्ति करने के बाद ही किया जा सकता है। भक्ति विश्वास के बिना नहीं होती। भक्ति का मतलब परमात्मा से जुड़ना है। परमात्मा से जुड़ने से पहले सद्गुरु से जुड़ना होगा। परम शक्ति परमात्मा का एहसास सद्गुरु के बिना संभव नहीं है। सद्गुरु पर विश्वास कि मेरा सद्गुरु समर्थ है, यह मुझे मेरे प्रभु से मिला देगा। विश्वास इस ज्ञान पर कि यही उच्चा सुच्चा ज्ञान है। इसके माध्यम से आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। विश्वास हमें अपने ईश्वर प्रभु परमात्मा पर कि यही परम तत्व है, यही सर्वशक्तिमान प्रभु है जो कण कण में समाया हुआ है। यही सृष्टि का मालिक है, सबका रचनहार है। पूरा ब्रह्मांड इसी ब्रह्म में समाया है। सभी इसके भीतर और यह सबके भीतर है। सद्गुरु पर विश्वास होने पर ही भक्ति शुरू होती है। यदि विश्वास कच्चा है या डावाडोल होने वाला है तो भक्ति भी कच्ची ही होगी। ऐसी भक्ति को कामना की भक्ति, ज़रूरत की भक्ति, इच्छा की भक्ति कहा जाता है। इच्छा पूरी होती रहे तो भक्त भक्ति के मार्ग पर चलता है और इच्छा पूरी नहीं हुई तो फिर भक्ति के रास्ते से दूर हो जाता है। कभी कभी तो ईश्वर को भला बुरा भी कहने में संकोच नहीं करता है। जो भक्ति मार्ग पर अडोल रहता है वह सुख दुख से ऊपर हो जाता है। जब भक्त यह मान लेता है कि सुख भी तेरा है और दुख भी तेरा है, तब वह परम विश्वासी भक्त बन जाता है
और मान लेता है कि प्रभु की रज़ा में रहकर सहज जीवन जीना है और कर्म करते जाना है। धन्य निरंकार जी।